तो मैंने जो है उस वीडियो में एक ऑडिशन से रिलेटेड बातें की थी, और जो सच था वो मैंने कह दिया था। और मुझे सिर्फ ये था कि अगर आने इन फ्यूचर अगर कुछ जो लोग मुझे देख चुके हैं या जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया है, जिनको मेरी बातें सही लगी हैं, तो वो इस तरह के ऑडिशंस जो होते हैं वो ना जाएं पागल बनने के लिए। क्योंकि मीडिया वालों ने जो है वो अपने लोग सिलेक्ट किए हुए होते हैं और वो उन्हीं को ही शो में रखते हैं। बाकी जो आवाम होती है वो आती है और रुल के वापस चली जाती है। तो इट्स बेटर कि आप लोगों के हाथों से बेवकूफ़ बने और जो है वो आप लोग मैं तो कोई आई मीन ना आप लोग मेरे कोई सगे हैं, ना बोल वाले मेरे सगे थे, ना मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी है, ना मेरी बोल वालों से कोई दुश्मनी, ना मेरी वकार जका से कोई दुश्मनी है। बस वकार जका जो है वो लोग उसको इल्यूमिनाती कहते हैं। तो मैं पहले इस बात को नहीं मानती थी, लेकिन अब शायद मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा कि वाकई में एक शैतान की औलाद है, और एक ही शैतान शैतान का शैतान की औलाद नहीं, एक शैतान का बाप है ये। और जो ये जिस तरह की हरकतें करता है और जो ये चीज़ें करता है, वो मेरे ख्याल से पहले मुझे नहीं लगता था, क्योंकि पहले वो एक दोस्त था। लेकिन अब जो ये जो हुआ है मेरे साथ चैंपियंस वाला सीन, और सच में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मुझे जो है ना कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं जो है वो बोल हाउस में नहीं हूँ, या मेरे लिए जो है वो एक बोल हाउस जो है वो पता नहीं एक समथिंग काइंड ऑफ के पता नहीं क्या हो गया। मैंने तो एक जस्ट वीडियो बनाई और वो मैंने अपलोड कर दी। और इस तरह की मैं बहुत सी वीडियोस बनाती हूँ, मैं अपलोड करती हूँ। तो जो लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि मैं उनको प्रूफ दूं और मैं ये करूं मैं वो करूं, भाई मैं आप लोगों को क्यों प्रूफ दूं? आप लोग कौन हो, मेरे बाप हो? या वकार जका जो है, अगर ये वीडियो वकार जका ने देख भी ली, या वो वीडियो अगर वकार जका ने देख ली, तो क्या मैं वकार जका से डरती हूँ? मैं उसके बाप से डरती हूँ, या मैं बोल चैनल वालों से डरती हूँ? मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। जब मैं अपनी इतनी पर्सनल बातें जो है वो ऑनर आके शेयर कर सकती हूँ, और ऐसी चीजें ऐसे तो मेरे ख्याल से जो लोग लड़कियां मुझे देख रही हैं, जिन्होंने मुझे मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट्स किए हैं, आई एम 110% श्योर कि वो लड़कियां, मैंने तो सिर्फ ड्रिंकिंग और गाड़ियां ही मारी होंगी ना, आई एम श्योर कि वो लड़कियां जो है एक वक्त में उनके 10-10 बॉयफ्रेंड होंगे और वो उन सब के साथ वो सब कुछ करती होंगी जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है। सॉरी टू से मैं इतनी जो है वो आज इतना गुस्से में आई हूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और मुझे भी गुस्सा आता है और मैं भी एक इंसान हूँ। तो मैं जब कमेंट्स मैंने पढ़े, तो जो जिन लोगों ने मतलब कमेंट्स आप करो यार, और इतना ये मतलब नहीं होता कि आप जो है वो अपनी फैमिली दिखा दो और आप ये दिखा दो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, या आप कितने बड़े साइको हो कि आप अपने आप को एक नाम नहीं दे सकते, आप अपनी पिक्चर नहीं लगा सकते, और वो लोग बैठ के कैमरे के पीछे मुझे जज कर रहे हैं कि मैं जो है वो एक्स हूँ और मैं वाई हूँ और मैं जेड हूँ। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था कि वो एक मुझे एक चीज गलत लगी थी, मुझे वो बात बुरी लगी थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। दैट्स इट। बिल्कुल भी कोई मुझे अफसोस नहीं कि मैं उस शो में नहीं हूँ यार। मेरा कोई एक अल्लाह का शुक्र है, मेरा एक लेवल है, मेरा एक स्टैंडर्ड है। मैं जो है वो उस घर मतलब उन लोगों के साथ में सूट भी नहीं करती कि जो जिस तरह की वहां पे लड़कियां हैं, उनकी गालियां, और जिस तरह का उन लड़कियों का फैमिली बैकग्राउंड है। मैंने जो अगर मैंने कुछ पिया भी है, तो वो मैंने अपने पैसों से पिया है। अगर मैंने गाड़ी ठोकी है तो वो मैंने अपने बाप की गाड़ी ठोकी है। ना मैंने तुम्हारे बाप से आके गाड़ी ली थी, ना तुम्हारे बाप ने मेरे घर पे जो है वो चीजें भिजवाई थी जो मैं पीती, या मैंने पी, या मैंने एक्स वाई जेड अपने पास में जो भी कुछ किया। तुम लोग कौन होते हो किसी को जज करने वाले? ठीक है, रेस्ट इन पीस फॉर दूस चैंपियंस को रियलिटी शो मान रहे हैं, हाँ जाहिर सी बात है, और क्या। हस्बैंड फ्रेंड, देखो एक क्लियर चीज मैं क्लियर कर दूं, हस्बैंड का वो फ्रेंड पहले वो मेरा दोस्त था, ठीक है, वकार जका। जब हमें शादी में मिला, वकास सिद्दीकी और ईशा खान, जो कि ईशा खान देसी कुड़ियों में थी और वकार सिद्दीकी जो लिविंग ऑन द एज में था, उसकी शादी पे, वो मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो के सबसे पहले जो पिक्चर लगाई थी, उसकी शादी पे
उसके उसके वहाँ पे हम लोग मिले, वहाँ मैंने उससे बात की। और मैं जो है वो बहुत फ्रेंडली लड़की हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है, ना मेरे अंदर एटीट्यूड है ना कुछ है। हाँ, मुझे गुस्सा आता है, मुझे गलत बात पे गुस्सा आता है, मुझे अपनी वीडियो पे कमेंट्स पढ़ के गुस्सा आया है मुझे, और मैं आज उन लोगों को जवाब दूंगी। तो वकार जका जो है वो, उसको वो मेरे थ्रू, मेरा हस्बैंड मेरे थ्रू वकार जका को जानता है, ठीक है। वकार जका को मेरा हस्बैंड कोई पर्सनली नहीं जानता। और जब मेरे हस्बैंड को, उस वक्त तो मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी तो अभी शादी को ही कुछ टाइम हुआ है, ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ। तो उसके बाद, शादी के बाद हमने पार्टीज करना छोड़ दी, हमने सब चीज छोड़ दी। जाहिर सी बात है, शादी हो जाती है फिर आपको एक फैमिली बनानी होती है। तो शादी से पहले हम लोग ने जो भी पार्टियां की, हम लोग जो भी करते कराते थे, किसी के बाप को जवाबदेह नहीं हूं मैं। और वकार जगह को मैंने अपने हस्बैंड से मिलाया था। मेरा हस्बैंड वकार जगह जो है, हम लोग ने उसकी सर्फ के टायर पंचर्स हो गए, हमने जाके उसको टायर पंचर्स कर, उसके टायर चेंज करवाए, हमने उसकी इतनी हेल्प की। और वो जो है वो एक शैतान की औलाद है, और एक बहुत एहसान फरामोश इंसान है, जो कि मुझे लगता है कि अपने माँ बाप का भी सगा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बाकी बातें दफा करें। अब ये कोई मुझे कह रहा है, बिलाल हसन ग्रेप्स आर सोर। हाँ भाई, जो भी समझ लो, अंगूर खट्टे हैं या जो भी हैं। ना मैं लोमड़ी हूँ और ना मैं अंगूर के पीछे गई थी जो मुझे ये तुम्हारी बकवास समझ में आएगी। इकरा, अगर आपको पता था स्क्रिप्टेड है तो क्यों बोला वो सब, जिससे इज्जत खराब हुई हुई? अच्छा, उसी वक्त उसी वक्त मना कर देती, अच्छी। अभी याद आ रहा है सब अजीब। हाँ भाई, उसी वक्त क्यों मना कर देती, उस वक्त तो मैं वो बिग बॉस की हवाओं में उड़ी थी, क्योंकि मैं जो है वो बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं बिग बॉस के सारे जितने भी उनके अभी तक शोज आए वो मैंने सारे शोज उनके देखे हैं, और जो अभी चल रहा है वो भी मैं देख रही हूँ बड़े शौक से। तो मुझे ये लगा था कि आई वॉज लाइक, हाँ भाई बिग बॉस और ये और वो, बिग बॉस वाला घर होगा, अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छा सर्कल बनेगा, दोस्तियां होंगी, अच्छे अच्छे लोग होंगे, हम लोग वहाँ पे एक महीना रहेंगे, और हमारी शूटिंग होगी, रिकॉर्डिंग होगी, ये वो जो कि सब बकवास था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बोला उसमें। और अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा, जो जिस तरह के लोग उस घर में हैं उनसे तो बंदा दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा। उन जैसे लोगों से आपको सर्कल बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? ऐसे तो दो दो कौड़ी के लोग आपको घूम रहे होते हैं। जैसे वकार जका को हमने ज़्यादा इज्जत दे दी थी, लेकिन वो है जो है ना, वो दो कौड़ी का ही। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब जो है एक कमेंट ये है, ये लिविंग, अच्छा ठीक है, ये लिविंग ऑन द एज की वीडियो है। हाँ ठीक है, वो लिविंग ऑन द एज की वीडियो थी भाई, फॉर्मेट। अच्छा, बट आई डोंट थिंक इस लड़की के साथ ऐसा हुआ है, ये अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल रही है, वरना अगर इतनी ही मासूम होती तो ऑडिशन से पहले ही एक्सपोज कर देती। मेरी बात सुनो, मैं किसके आगे अपनी इज्जत बचाऊंगी बताओ जरा? और मेरी इज्जत को क्या हुआ है जो मैं अपनी इज्जत बचाऊंगी? जब मैंने शो, जो मैंने पनामा जो भी बोला था, ठीक है, वो मुझे पता है व्हाट इज पनामा, ठीक है, और ये सबको ही पता है, कोई भी इतना बच्चा नहीं है कि किसी को पनामा का नहीं पता हो। और ये, मैं अपनी इज्जत यार क्या मतलब, कि क्या मतलब इज्जत, क्या? मैं अपनी इज्जत किससे बचाऊंगी? तुम जैसे लोगों से? या मैं मतलब क्या, क्या है इस मतलब का कहने का क्या मतलब है कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए वीडियो बना रही हूँ? तुम छोड़ो यार, क्या अजीब लोग है, साइको। अच्छा, और जो शो में रखा, ए जब शो में नहीं रखा तो एक्सपोज कर रही है, वाह बाजी वाह। ओ भाई, शो में रखो या नहीं रखो या जो भी है, तुम्हें क्या है? एक्सपोज करूं या नहीं करूं, स्क्रिप्टेड बोलूं, झूठ बोलूं, सच बोलूं, तुम कौन हो? मेरे बाप हो क्या? अच्छा, यू आर क्लियरली लाइंग, एनीबडी कैन टेल फ्रॉम योर फेस। अच्छा, फवाद, अच्छा फहद जावेद, वो कैसे भाई? मैं कैसे झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें कैसे पता? तुम कोई मेरी जबान हो, या तुम मेरा दिमाग हो जो तुम्हें पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं सच बोल रही हूँ? या तुम्हें पता है कि वकार जका जो है वो दोस्त है या नहीं? खैर, वो पहले दोस्त था, अब तो मैं उसको दोस्त नहीं कह रही, सॉरी यार। मैंने उसको, जब ये शो ऑन एयर हुआ है ना, उससे भी 3-4 दिन पहले मैंने वकार जका को 2-3 बार कॉल्स किए हैं। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अब अभी तक कॉल नहीं आई वहां से, पहले आई थी फिर उसके बाद दोबारा आई नहीं। तो कहते हैं हाँ आ जाएगी कॉल, अभी थोड़ा इंतजार करो। मैंने कहा अच्छा, कहता अभी बुलाएंगे बुलाएंगे। और आई एम श्योर कि मुझे ऐसा लगता है कि दिस वॉज नॉट वकार's चॉइस, के पास फेलियर के पास हमेशा रीजन होता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ फेलियर, ठीक है। ये जो है तुम अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि मैं एक फेलियर नहीं हूँ, मैं जो है वो एक सक्सेसफुल औरत हूँ। मैं एक मैरिड हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा अपना ब्रांड है। और माशाल्लाह से मैं पहले अपने फादर की बहुत लाडली थी, जिसकी वजह से मैं इतने एक्सट्रीम तक चली गई। और सेकंड, अब जो है मैं अपने हस्बैंड की बहुत लाडली हूँ। और तो मुझे जो है वो किसी चीज़ की मुझे मुझे मेरी ज़िंदगी में ना कभी रिग्रेट रहा है, ना कभी रहेगा, इंशाल्लाह कभी भी नहीं। अच्छा, यू आर क्लियरली, अच्छा, एनीबडी कैन टेल यार शट अप। और सही कह रही है पानामा के मुंह वाली। स्क्रिप्टेड शो है तो बताओ आगे क्या शो में। भाई आगे क्या होगा शो में, यही जो इन लोगों के इस तरह के स्टूपिड जो है वो होते रहेंगे स्टंट्स। और आगे आगे आप लोग देखें, मुझे क्या पता, मेरे बाप का शो थोड़ी है जो ये मुझसे पूछ रहा है आगे क्या होगा। स्क्रिप्ट है, बोल वालों को पता होगा, बोल का स्क्रिप्ट है, मेरा स्क्रिप्ट थोड़ी है, मैंने थोड़ी स्क्रिप्ट दी है। अच्छा, बेइज्जती करवाने का शौक क्यों था आपको? सेलेक्ट नहीं हुई तो शो को बुरा भला बोल रही हो, अगर पता था तो जाना ही नहीं चाहिए था। इज्जत की परवाह नहीं होती। तला शेख, तुम तो अपने काम से काम रखो, ठीक है, पहली बात है। और बेइज्जती करवाने का शौक, मेरी इज्जत है और मेरी बेइज्जती है, मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं, तुम कौन हो मुझे बोलने वाले? ठीक है। आई एम सरप्राइज यू आर स्टिल मैरिड। आई थिंक राशिद खान, तुम्हारी बहन जो है ना वो तलाक लेके घर आ गई होगी। उसने जरूर ऐसी कोई ना कोई एमसी की होगी, तो उसके मियाँ ने जो है उसको तलाक दे के घर पे बिठा दिया तुम्हारे सर पे लाके। इसलिए जो है तुम्हें वो मेरी तकलीफ हो गई है कि भाई वाई आई एम स्टिल मैरिड। क्यों भाई, तूने अपनी बहन देनी है मेरे मियाँ को? ये तुमसे तुम्हारी बहन संभल नहीं रही, ले जाके उसको किसी बिठा दो। अच्छा, टेल मी वन थिंग, वहाँ आपके ऑडिशन की लाइन में थे या डायरेक्ट? अच्छा, हाँ मैं आपको जवाब दूंगी। ए जी बिन बेनेडिक्ट गेमिंग, हाँ। अच्छा, मैं जो है ना मैं आपको बताती हूँ, देखो ऑडिशन हॉल में जो है ना वो सब जो थे वो साथ ही थे हॉल में। लेकिन जो सिलेक्टेड लोग थे ना, मतलब कि जिनको जो पर्ची पे आए हुए होते हैं, जो शो में कहते हैं ना पर्ची पर्ची पर्ची, और जो लोग ज्यादा उछल रहे हैं कि हम पर्ची नहीं है, हम पर्ची नहीं है, वो वो सबसे बड़ी पर्ची है, ठीक है। तो बेसिकली जो लोग पीआर बोलते हैं, जिसको पर्ची बोलते हैं, वो जिन लोगों की पीआर होती है ना, तो वो इन रश में और इन जगहों पे ना इस तरह बैठ के इंतजार नहीं करते, वो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक सेट था, उसको तैयार वकार जगह आया, फिर वो उसने प्रिपरेशन की, फिर वो बाहर आया। उसके बाद उन लोगों को सबसे पहले बुलाया गया जो लोग पर्ची पे थे, ठीक है। जैसे कि मैं, जैसे कि वो मोटी लड़की, उसका क्या नाम है यार, मुझे उसका नाम नहीं पता, जो जिसकी अम्मा जो गाने गा रही थी। अच्छा, और बालाज, ठीक है, आमिर, आमिर सयाल। और सेकंड वो लड़का जिसको आजकल ये लोग शो में बोल रहे हैं कि लड़कों के साथ होता है तो लड़का बन जाता है, लड़कियों के साथ होता है तो लड़की बन जाता है, वो वाला लड़का। हम लोग जो है वो एक टाइम पे एक जगह बैठे थे, हाँ हमारे साथ जो लोग और भी थे उस रूम में, वो बेचारे सिलेक्ट नहीं है यार, मुझे बड़ा दुख हुआ, पता है क्या। लोग जो है ना वो, मुझे लगता है कि लोगों की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। और सच में मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं कि मैं जो है ना वो उस शो में सेलेक्ट होने के लिए या उस शो में एंटर होने के लिए नहीं गई थी, मैं ऐसी एक बकचोदी करने चली गई थी, सिंपल इज दैट। समझ आ गई अब? और जो मैं अभी भी जो कर रही हूँ वो आप लोगों को क्या लग रहा है? मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ, ना वकार जगह मेरा कुछ कर सकता है। उसको मेरा घर भी पता है, उसके पास मेरा नंबर भी है, उसके पास मेरे शौहर का नंबर भी है, उसको ये भी पता है कि हम कहाँ रहते हैं, तो वो आ जाए। उसने अगर वो, अगर मैं झूठी हूँ या मैं अगर झूठ बोल रही हूँ या ऐसा कुछ कर रही हूँ, दुनिया को वो एक्सपोज करता है, दुनिया को जाके वो चांटे लगाता है, तो आ जाए, किस मुंह से आएगा? अच्छा, इज्जत तो आने जाने की चीज है, एंड स्टोरी। ये जो है मिर्जा अवैस बेग ने कहा है कि इज्जत तो आने जाने की चीज़ है, क्योंकि मैंने जो अपने कमेंट में कहा था कि भाई इज्जत तो आने जाने की चीज़ है। हाँ, हम लोग जो है वो जब हम लोग बहनें वगैरह साथ होते थे, तो अगर हमारी अम्मी हमें कुछ कह देती थी तो आपस में हम लोग सिस्टर कहते थे खैर है यार छोड़ो, इज्जत तो आने जाने की चीज़ है। अच्छा जी, तो क्या चुतिया
पे वाली बात की बाजी आपने। अरे बाजी साफ बोलो ना, आपको सिलेक्ट नहीं किया, आपकी जल गई और आप एफ ए। भाई पहले फेक की स्पेलिंग ठीक कर लो तुम, ठीक है? और पहले तुम लोग लिखना तो सीख लो यार, ये तुम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो? तुम लोगों को क्या मौत पड़ती है 2-3 बटन और टाइप करने में? गंवारो। वो देख ली थी आपकी बातें, हाँ भाई मैं तो, यार कम ऑन, अभी भी तुम लोगों को समझ नहीं आया मैं शो में क्यों गई थी? मतलब कोई लाफ्टर, मतलब कोई एक, जो मेरे ऊपर जो मीम्स बने और जो इतनी मुझे, लिटरली मुझे उन, उस, अगर उस ऑडिशन का मुझे एक रत्ती बराबर भी होता ना मुझे गुस्सा, तो मैं उस ऑडिशन के नेक्स्ट डे जब वो उसकी वीडियो जो वायरल हुई थी, जो वकार जका ने मुझे सबसे पहले सेंड की थी, और उसने मुझे कहा था एंजॉय द फेम, और उसने मुझे ये भी कहा था कि भाई देखो किसी को कमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, पर मैं ऑन द गो मैंने जो है उस वक्त तक कुछ भी नहीं किया। लेकिन मुझे जो है वो इस चीज़ का दुख है कि हमारी जो मीडिया है वो बड़ी 2 नंबर है सच में, और इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा, यू आर राइट, थैंक यू पबजी लाइट लिव। एग्रीड सिस्टर, वकार जका ऐसे जरूर देखे और रिप्लाई दे, फिर मजा आएगा। ओए होए, सच में मैं भी यही चाहती हूँ। और किस मुंह से जवाब देगा यार? अगर उसने देख भी ली होगी तो वो, उसके पास कोई मुंह नहीं है मुझे जवाब देने के लिए। अच्छा, बढ़िया नहीं शो के पार्ट लाइफ डिस्ट्रॉय करने वाला शो है। देखो, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो है वो शादी हो चुकी है, क्योंकि जब सबसे पहले जो है वो मेरी खाला ने जब वो शो देखा था बोल में, तो उन्होंने सबसे पहले मेरी अम्मी को फ़ोन किया, और मेरी अम्मी जो है वो घबराती हुई आ गई। एज यू गाइज नो कि अम्मियाँ कैसी होती हैं। तो मेरी अम्मी जो है वो घबराती हुई आ गई, और मेरी सिस्टर है छोटी, उसको कहने लगी कि ये क्या बोल रही है फरियाल, वहां पे चेक लगाओ लगाओ, बोल लगाओ, वो पता नहीं क्या बोल रही, खाला का फोन आया। तो मेरी बहनों ने कहा भाई आप रिलैक्स हो जाए, क्या बोल रही होगी, आपको नहीं पता वो क्या है, वो क्या बोल रही होगी, वो बकचोदियां ही कर रही होगी और क्या कर रही होगी। अच्छा, अल्लाह देख रहा है, जो गलत है वो अपने आगे पा लेगा। हाँ सही बात है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देख रहा है, और मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि किसी और के साथ भी गलत हो। और ये चैनल वाले तो यार, बोल चैनल को पूछता होगा ना, मुझे हमारे घर पे तो बोल भी नहीं आता था, मैं तो सिर्फ जब ऑडिशन देने गई हूँ तो उस वक्त फिर मैंने जो है वो, उसके बाद हमने अपने केबल वाले को कहा कि भाई बोल चैनल लगाओ, हमारे घर तो आता ही नहीं है बोल। यू आर राइट, ठीक है। मल्टीपल पर्सनालिटी टेल्स, अच्छा पता था स्क्रिप्टेड है, देन व्हाई यू वेंट देयर। अब पहले फेमस हो गई बट नेगेटिविटी। यार मेरी बात सुनो, मैं फेमस हूँ या मैं फेल हूँ या जो भी हो, तुम लोगों को मसला क्या है? तुम लोग अपने काम से काम रखो। तुम लोग इतने बड़े साइको हो गए, तुम लोग आके दूसरों के जी परफेक्ट बोल रहे हैं याहिया रियाज। हाँ हाँ हाँ, इज्जत आने जाने की चीज़ है, हाँ 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 राइट। रुबाइशा ऑडिशन वॉज वेरी सिमिलर टू फरियाल ऑडिशन, नो नॉट एट ऑल। मेरा ऑडिशन जो था वो सबसे सुपर हिट ऑडिशन मेरा था, सबसे ज़्यादा मीम्स मेरे ऑडिशन में बने थे, एंड आई जस्ट लव माई ऑडिशन बिकॉज वो ऑडिशन, मेरा ऑडिशन सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट कि मुझे जो है वो लोगों ने मुझे इतना पसंद किया यार। सच में मैं अपने मीम्स देखती, मेरे पास सारे जो मीम्स है ना वो सब मेरे पास सेफ है, मुझे कहाँ कहाँ से मीम्स नहीं आए। और मेरा ऑडिशन जो है वो इतना वायरल हुआ था कि मेरे स्कूल की 2 फ्रेंड्स थी जो बस स्कूल में, उसके बाद वो हम नहीं मिले। उनको, वो एक लंदन में और एक दुबई में, उन्होंने मुझे फेसबुक पे सर्च करके ढूंढ के उन्होंने मुझे मैसेजेस किया कि फरियाल यार तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम बिल्कुल वैसी ही हो, बहुत पागल हो तुम। तो मुझे जो है वो इस ऑडिशन के थ्रू, सोचे यार लंदन और दुबई से आपके स्कूल के दोस्त आप लोगों को मिल जाए, तो मेरा ऑडिशन यार, मैं हल्का ले लिया आप लोगों ने। इतनी गंदी बातें मुझसे कर दी ना कि बड़ा दिल टूट गया मेरा। वाई एंड नाउ हाउ? बिकॉज ऑडिशन में गई और सिलेक्ट उसने, अच्छा एक चीज मेरे साथ गेम ये हुई कि बोल वालों का हरामीपन देखो। उन्होंने जो है वो ये किया कि उन्होंने जो कार्ड्स है ना उन लोगों को दिए जो कि उन्होंने अपने बंदे रखने थे। मुझे जो है वकार जगह, मैं चली गई वहां से, मैंने वकार को मैसेज किया, मैंने कहा हाँ भाई क्या करूँ, मैं चली जाऊँ? तो ही सेड कि हाँ तुम जाओ और तुम सिलेक्ट हो गई हो,
ठीक है। अच्छा, अब डिटेल्स बताएंगी, बिकॉज वकार जका ने ऑलरेडी बोला है लोग बाहर जाके बकवास किए जा रहे हैं, एनी प्रूफ। देखो, पहली बात है कि मैं घर में तो गई नहीं बोल हाउस में, और जो मैं ऑडिशन की बात कर रही हूँ वो 24 सितंबर में ऑडिशन हुए थे, 2 अक्टूबर को मुझे कॉल आई थी। तो ये तो मैं बड़ी पुरानी बात कर रही हूँ, इसको तो पिछले साल की बात है यार, लीव इट। अच्छा, तो ये, और जो वकार जका ने जो ये बोला है कि घर से आके वो लोग जो बातें करें वो घर से आने की, मैडम थोड़ा सा और सोच लेना, आपने जल्दी कर दी। हाँ यार, देर कर दी वीडियो बनाने, असल में ऑन एयर देर से हुआ ना शो। शो अगर जल्दी ऑन एयर हो जाता ना, और मुझे पता चल जाता है इन्होंने मेरे साथ चीटिंग की है और मैंने इतने जाके बड़बड़ की है कैमरे के आगे, और ना मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, और मुझे जो है ना उन्होंने बोल हाउस में नहीं रखा, तो मैं इनको बताती। जैसे अगर मुझे पहले पता होता, अब मुझे पता चल गया शो ऑन एयर होगा, मेरी तो फुल फुल चल गई। मेरा मियाँ मुझे कह रहे हैं कि भाई तुम किस बात का रोना है तुम्हें, तुम नहीं, अच्छा हुआ तुम नहीं हो वहां पे, और वो तुम्हारे टाइप का शो भी नहीं है। और ना मतलब मैं उन लोगों के साथ उठने बैठ रही कि मैं तो उन लोगों की कभी बात भी ना करूं, ऐसे लोगों से, इतने मैले लोग हैं यार, चीज चीज तो। अच्छा जी, चलो ठीक है। बिग बॉस के हैं पार्टिसिपेट, हाँ ये जो 10 लाख, बिग बॉस के पार्टिसिपेट को 10 लाख पर वीक पे करते हैं। हाँ बिल्कुल पे करते हैं, और मैंने भी ये बात सोची थी कि मैंने कहा इतना जाके बंदा एंटरटेन करे और चैनल पे जाए ये चीजें करे, और मैंने उनको ये बात बोली तो उल्टा उन्होंने मुझे बोल दिया कि भैया आप क्या कर सकती है शो में आने के लिए, तो भाई मैं तो लानत भेज सकती हूँ शो में जाने के लिए, लानत भेजती हूँ मैं। बिग बॉस। अब था। अच्छा, बात कुछ समझ नहीं आई, थोड़ी और डिटेल में बताओ। सॉरी, डिटेलिंग नहीं है, इतनी ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, तो ये, अच्छा जी, एक एक साहब जो है वो कह रहे हैं कि मोहम्मद अक्स, आपकी बात पर कैसे भरोसा कर लें, कोई सबूत तो दो, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह। अगर सबूत नहीं तो हम आप पर भरोसा कैसे करें, बगैर सबूत के भरोसा करने बेवकूफ़ी है। देखो, मैं तो कह नहीं रही कि मेरी बात पे भरोसा करो, हु कैर्स, करो नहीं करो, योर चॉइस। और ना ही मैं जो है वो राबेल हूँ, ना ही मैं संदल खटक हूँ, और ना ही मैं हरीम शाह हूँ जो कि मैं कोई बहुत बड़ी बिच हूँ कि मैं जो है वो लोगों की रिकॉर्डिंग्स करूँ, और जो है लोगों को जो है वो मैं उनके मैसेजेस दिखाऊं और मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स दिखाऊं। एंड सेकंड थिंग कि वही वाली बात है कि तुम कोई जज तो हो नहीं जो मैं तुम्हें ला के चीज़ें दिखाऊं। और अगर मेरे पास व्हाट्सएप में वकार जगह के मैसेजेस हैं भी तो हु द हेल आर यू, तुम्हें क्यों दिखाऊं मैं? जितना दिखा रही हूँ उतना देखो, और जितना बोल रही हूँ ना उतना ही सुनो, सुनना है तो सुनो, वरना आई डोंट नीड यू, ओके? कि मेरे, मुझे ना तुम्हारे कमेंट्स की ज़रूरत है और ना ही मुझे कोई और चीज़, ठीक है? तुम लोग जो है वो इतने बड़े साइको और इतने बड़े फारिग हो। एक बंदा कह रहे कि तुम जो है वो इतनी वेली, तुम बहुत बड़ी वेली हो, और वकार जगह जो है वो तुम्हारे जैसा वेला नहीं है। तो मेरी एक बात सुनो, मैं तो बहुत कम वेली हूँ, वकार जगह इतना बड़ा वेला है ना कि वेलापन शुरू ही वहां से होता है। जहां से वेलापन शुरू होता है ना वो वकार जगह से शुरू होता है, कि वो इतना बड़ा वेला है कि वो 2-2 घंटे की स्नैपचैट बनाता है, अंधेरे में बोलता है, अंधेरे में बातें करता है, और पता नहीं क्या क्या, और गाड़ियों में सो जाता है, गाड़ी कहीं पार्क करके सो गया, और क्या क्या बोले, सो गया किसी की। मैं यहाँ पे किसी की इज्जत उतारने नहीं बैठी थी, मैं जो है यहाँ पे, तुम लोग, तुम ही गलत हो, इज्जतदार घर की कहाँ से आ गई, शक्ल देखी है अपनी, ओए होए होए। मोहम्मद जाफर, भाई भाई भाई, मोहम्मद जाफर जज करने आ गए मुझे, ठीक है? तो मोहम्मद जाफर ने मुझे जज कर लिया, उसने मेरे घर तक भी पहुंच गया वो, और उसको ये भी पता चल गया कि मैं इज्जतदार हूँ या मैं नहीं हूँ। और ये बहुत बड़ा इज्जतदार है, और इसकी जो माँ बहन है वो बहुत बड़ी इज्जतदार है, वो जो है वो जा जाके वो रोड पे नाचती हैं, ठीक है? अच्छा जी, चले फिर आज के लिए जो है वो इतना काफी है, इतना जो मैंने बोले, क्योंकि अब मैं खुद भी थक गई हूँ बोल बोल के ना, और अब मुझे नींद भी आ रही है। तो आज के लिए जो था वो इतना था, और फिर जो है वो मैं आप लोगों के लिए
अब देखते हैं इस वीडियोस पे क्या क्या कमेंट आते हैं। वैसे बड़ा मजा आता है कमेंट्स का जवाब देने में ना। मैंने सोचा यार मैं क्या टाइप कर करके तुम लोगों को जवाब दूं। मैंने कहा एक वीडियो बना लेती हूँ ना तुम लोगों को जवाब की, ताकि तुम लोगों को एक चपेड़ तो लगे मुंह पे। मैसेज से चपेड़ तो नहीं लगेगी ना। और वो लोग भी कैसे देखेंगे जाके कि जिनके मैंने नाम जो है वो मेंशन किए। यार मुझे सबसे ज्यादा अफसोस ना लड़कियों का होता है, पता है। मतलब कि आप एक लड़की, तुम्हें पता है क्या मेरा फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हें पता है क्या तुम मुझे जो बोल रही हो, तुम्हें शर्म है, कोई लिहाज है? तो अपनी बंदा थोड़ी अपनी गैरत कर लेते कि मैं जो है वो इस तरह की बात कर रही हूँ किसी की पोस्ट पे जाके, मेरी खुद की क्या इज्जत रह जाएगी। तो वाकई में तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी यार। तुम लड़कियों ने जो आके मेरी कमेंट किए हैं मुझे, लड़कों को तो छोड़ो ना यार, लड़कों को पूछता कौन है। लेकिन एक लड़की को ये ख्याल होना चाहिए कि लड़कों के बीच में घुस के जो वो इस तरह की कमेंट्स कर रहे हैं। मैंने अपने ऑडिशन में मैंने किसी को बुरा तो नहीं कहा था, मैंने किसी की इज्जत तो नहीं उतारी थी। या जिस तरह दूसरी लड़कियां जो है वो मिनिस्टर्स के साथ मुझे उसको डेट करना है, मैं उसको देकर टर्न ऑन होती हूँ, मैं इसके साथ सोई हूँ, इसने मुझे वीडियो कॉल की है, उसने मुझे ये किया। तो यार तुम लोग को वही लड़कियां पसंद आती है। मैं जो है वो क्यों किसी को पसंद आऊंगी, और मुझे कोई क्यों लाइक करेगा? क्योंकि मैंने जो है पनामा की एक जोक मारा था, पनामा का, कि जो है जो ऑडियंस है वो देख के जरा खुश हो जाएगी, लोग जो है वो मीम्स बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं है। और मैं जो है वो अपने इस चैनल पे बहुत खुश हूँ। मेरा जो ये चैनल है वो आप लोग देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं इसी से बहुत खुश हूँ। मुझे जो है इस तरह की 2 नंबरी की कोई फेम नहीं चाहिए। और अल्लाह